मां सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी में 256 फीट की विराट प्रतिमा तथा भव्य मंदिर बनाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री तथा सांसदों के बीच दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, फग्गन सिंह कुलस्ते, कानून मंत्री श्री बघेल, सांसद श्री रामायण रिसर्च काउंसिल के नेतृत्व में एकत्रित हुए। कर रहा हूं कि आदमी 1 इंच जमीन नहीं देता है। महाभारत की कथा आपने सुनी है कि 1-1 इंच की लड़ाई हुई और इतना बड़ा महाभारत हुआ। एक केस को मैं जानता हूं, एक मुट्ठी कहते हैं, बहुत कम जमीन होती है, जिसमें 41 साल से मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है। लेकिन ऐसे हमारे सांसद हैं सीतामढ़ी के, जो माता जी के परम भक्त और जिन्होंने पहल करी। हिम्मत तो करिए, माँ खुद करेगी। उधर से करिए, हम इधर से करते। बाकी महामना मालवीय जी आप तो जानते ही हैं, उन्होंने तो कई लोगों ने कहा था, मैं नाम लेना चाहता हूं कि पूरा हम बनाते हैं, क्यों मांग रहे हो 1 रुपया। लेकिन हम चाहते हैं कि माँ भगवती के इस काम में जो गिलहरी वाली बात अभी कही गई थी, तो वास्तव में गिलहरी बनकर तो माँ भगवती सीता नारियों में सर्वोत्तम है। राम की कथा की जो नींव है वो भगवती सीता माँ जान भगवती हैं। दीप प्रज्वलित कर शुरू किया। हमारे लोकसभा के माननीय सदस्यगणों ने भी समय निकालकर, जबकि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, अभी कार्रवाई चल रही, फिर भी आपने समय दिया और यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल आपका बहुत आभार प्रकट करता है और स्वागत करता है। और आपसे ये विनती, प्रार्थना और आरजू करें कि इतने बड़े माँ की प्रतिमा के लिए आप भी एक गिलहरी बनकर एक छोटा सा तिनका भी उस तक रखने का काम करें, ताकि भगवान श्री राम प्रभु के मंदिर के बाद माँ सीता की भी इस विशाल प्रतिमा और वहां पर इतना विशाल उनका जो बनने का संकल्प लिया है हमारे गुरुजनों ने और हमारे यहाँ बैठे संतों ने, वो संकल्प पूरा हो सके। मंत्री जी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, यहाँ आने का अवसर दिया, और यहाँ संत हमारे महाराज सभी का मैं चरण स्पर्श करती हूँ। और यहाँ विराजमान सभी सांसद हमारे यहाँ पर लोकसभा से यहाँ पधारे हैं, तो सभी अतिथिगण, एक ऐसा कार्य आपने किया है, तो मुझे लगता है हम सभी इसमें जितना भी सहयोग होगा मेरी ओर से भी, मेरे परिवार की ओर से भी, मैं बिल्कुल करूँगी। भगवान श्री राम के बारे में तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब माता सीता की बात आती है तो कोई आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो इतना मैं प्रश्न करने के लिए हूँ। मैं तो इस काउंसिल का एक छोटा सा मेंबर हूँ। जब रामलीला चल रहा था तो मुझे आदरणीय शाह जी ने कहा था कि इसकी पूरे राजस्थान में जितना भी उसका प्रचार करना है। हम सब ने प्रचार किया, सब ने मिलकर प्रचार किया। हमारे दिया जी जिस कार्यक्रम में साथ में थे, उन्होंने भी प्रचार किया। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक ऐसा मंदिर जो मातृ शक्ति का बन रहा है, उस मातृ शक्ति में के मंदिर में हम सबको अगर सबसे बड़ा तो आशीर्वाद मिल सकता है तो वहाँ पर मिल सकता है। इसलिए मैं पिंटू जी से आग्रह करूँगा कि जब मंदिर बनेगा, मंदिर से पहले भी आप हम सबको ले जाने का काम करेंगे। तो सीतामढ़ी में मूर्ति लगनी है और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लगनी है, यह जिम्मेवारी हमारे माननीय सांसद जिम्मा लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का पूरा वर्चस्व इन पर कायम है। 2018 में उन्होंने घोषणा किया था कि लगभग 80 करोड़ कुछ लाख रुपया घोषणा किया था। तो मैं तो समझता हूँ जिनके साथ भारत सरकार हो और बिहार सरकार हो, हम लोग हों, तो माँ भगवती के मंदिर विश्व की सबसे बड़ी मंदिर होने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग तो मानव है, वो क्या कर सकते, समय समय मानव को भी ईश्वर का किया हुआ कार्य को आगे बढ़ाना पड़ता है। और यही कारण है कि सैकड़ों हजारों वर्ष के बाद
अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। जानते हैं कि मानव निमित्त मात्र है, लेकिन ईश्वर भी मानव के हाथ से ही बड़ा बड़ा कार्य कराते हैं। और उसी जमाने में भगवान शंकर ने प्रकट होकर के दुनिया को एक जानकारी दिया था, ज्ञान दिया था कि पहले सीता तब राम। जिस तरह से पत्नी के बिना पति अधूरा है, उसी तरह से सीता के बिना राम अधूरा है। बचपन से हमारा माता पिता जो बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग को रामायण, हम लोग बचपन से जो भी, जब हम लोग को पढ़ने भी नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, उस टाइम से हम लोग रामायण, महाभारत, राम सीता सब कुछ हम लोग उनका जो स्टोरी जो हम लोग सब कुछ सुने। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग पढ़े, सब कुछ किया। लेकिन रामायण, राम का अयोध्या में जो राम का जो मंदिर जो हो रहा है, वो तो ये हमारे लिए गर्व का बात है, एक हिस्ट्री है। लेकिन राम के साथ जुड़े हुए हैं सीता राम बोलते हैं, कभी कभी राम सीता बोलते हैं हम लोग। तो सीता मैया का जब पिंटू जी के सीतामढ़ी में जब इतने बड़ा मूर्ति हो रहा है, ये सिर्फ गर्व का बात नहीं है, ये हमारा देश में एक नारी शक्ति का बात है। कुमार पिंटू जी धन्यवाद के पात्र हैं। भूमि अधिग्रहण में इनकी प्रशंसनीय भूमिका रही है और आगे भी अपेक्षा है। इनके घर में कोई ऐसा है जिसके घर में फोटो नहीं होगा। विश्व में जितने भी भारतीय हैं, जब ओबामा के जेब में हनुमान जी, तो हमारे घर में राम सीता क्यों नहीं होगा? सबके घर में अगर राम जी का चित्र है तो सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान जी का होगा ही साथ। और इसलिए सीता जी के साथ बड़ा अन्याय किया है हम लोगों ने, बहुत अन्याय, मातृशक्ति के साथ किया, अन्याय हुआ। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि राम जी का मंदिर बनना चाहिए, भगवान राम का। उसके तो 500 साल की लड़ाई है और अब हो गया, निर्णय भी हुआ, शुरू भी हो गया, बन भी जाएगा। 2024-25 में हम सब लोग दर्शन भी कर रहे हैं, 23 में ही दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जहां मां प्राकट्य हुई है वहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। पुनौरा धाम में कोई डिस्प्यूट नहीं, न लैंड का डिस्प्यूट है, न चर्च है, न मस्जिद है, कुछ नहीं। तो जब भगवान राम का मंदिर इतना भव्य बनना चाहिए, तो पुनौरा धाम में मां जानकी का बना हुआ मंदिर, उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं होना चाहिए? भगवान राम वन गमन को प्रस्थान किए तो ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ में बीता है, ये प्रमाण मिलता है। इसलिए हम सौभाग्यशाली उस पुण्य भूमि पर उनके चरण पड़े हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ हमारी मायावी धरती है। ये भी भाव आता है कि हम लोग के यहाँ इसीलिए अपने भाइयों को प्रणाम करने की प्रथा बनी है। मैया राउर मधुर जुगल चरना, माँ सीता के लिए आपके ये जो दो जुगल चरण मधुर, मैया राउर मधुर जुगल चरना, बसते बाहर भीतर घरे दुअरे अंगना, रौरे रहले से मिथिला के ऐसन महिमा, रौरे रहले से मिथिला के ऐसन महिमा, पूर्ण ब्रह्म कहावे ऊहो मलियन के मंगना। जो पूर्ण ब्रह्म है वो यहाँ मालियों से तुम्हारे कारण मेरी माँ फूल मांगा करते हैं। जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता, अपने आध्यात्मिक धरोहरों का सम्मान नहीं करता है, उनको याद नहीं करता है, उनको अक्षुण नहीं करता है, वो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे सोपानों से जागृति आती है,
जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता आती है, और संघर्ष से फिर सत्ताएं भी मिलती है, फिर सत्ताओं से इतिहास बनता है, फिर इतिहास ऐसे ही पढ़ा लिखा समझा और समझा जाता है। इसलिए हमें इस बात को जानना चाहिए दुनिया को कि वास्तव में इस अध्यात्म के क्षेत्र में, और ये जो हमारी केवल आई नहीं, और इसलिए मैं हमारे इस आयोजन समिति के सारे मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि रामायण रिसर्च काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, इनने अलग अलग जो हमारे रिसर्चर्स हैं, इनसे सारे इस अध्यात्म के क्षेत्र में जो कुछ भी प्लान किया है, ये समाज के सामने ये प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि बहुत से ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां लोग हम ऐसा मानते हैं कई बार अंधविश्वास, तो ये है, ये जो भ्रांति है, इसको हटना चाहिए। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सीता के चरणों में कोटि से नमन करता हूँ, उन्हें वंदन और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्रभात झा जी ने जो बातें कही उसको बहुत दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ सीता के बगैर भगवान राम अधूरा। किसी को नहीं मालूम है, मोदी साहब ने 180 करोड़ के अंदर में जब में पुल बना के तैयार कर दिया, और आज उसके अंदर में वी आर प्राउडली टू से दैट कि हम लोग उसके ऊपर आज 29.5 किलोमीटर पे गाड़ी भी चला सकते हैं, पैदल भी चल के जा सकते हैं। अभी छोटी सी 22 किलोमीटर की थोड़ी सी डीप रह गया है, वहां से पंपावन से लेके मन्नार तक, वो भी अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी सफल हो गए। और हमारे साथ में बहुत सारे पूजनीय लोग हमारे साथ में, मिनिस्टर्स साथ में हैं, डेलीगेशंस हैं, आपकी दुआएं आप हमारे साथ में हैं, तो ये कार्य भी बहुत जल्दी ही पूर्ण होगा। कानून मंत्री जी बहुत ही विद्वान हैं, मैं उनकी विद्वता की बहुत कदर करता हूँ। कि रिसर्च पर आपने ऑब्जेक्शन किया है, ये रामायण पर रिसर्च नहीं है जो हमने नाम लिखा है, लिखने में कहीं समझने में ऐसा आ रहा होगा। हमारी जो रिसर्च का हम लोगों ने मन बनाया, सुशांत जी, हम लोगों ने, हमारी टीम ने, कि जो 500 सालों में घटित हुआ, एक किताब भी हम लिख रहे हैं, रामलला मन से मंदिर तक। राम तो थे ही थे, जिन्होंने दान करने के लिए खाली खड़ा हुआ हो, कहीं गलतफहमी न रहे, जो किस समय मस्जिद बनी और हमारा राम मंदिर ध्वस्त किया, वहां से लेकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, मैं बार बार इसको कहता हूं कि प्रभु ने कहा होगा कि मोदी जी जब तुम प्रधानमंत्री बनोगे तभी शिलान्यास करवाऊंगा आपके हाथ से। उस बीच में जो घटित हुआ, कितने संतों की हत्या की गई, वो शहीद हुए, उन्होंने बलिदान दिया, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने राम भक्तों ने बलिदान दिया, क्या क्या हुआ, एक एक